जहाँ पे हम बड़े बड़े केस की बात कर रहे हैं, सोनम रघुवंशी, मुस्कान, सौरभ राजपूत, जहाँ पे हम इन लोगों की बात कर रहे हैं, जिस तरह से सांप से कटवाना, जिस तरह से ड्रम में फिक्स करना सीमेंट के द्वारा, जिस तरह से अभी तुरंत देखा कि अलवर में 16 साल के बच्चा पैदा हो जाने के बाद, 16 साल का बच्चा हो जाने के बाद अपने पति को तकिया से मुंह नाक दबा करके हाथ पैर तोड़ देना। उसी तरह से अभी एक केस और आया है। डॉक्टर, देखो, जब कोई अनपढ़ कुछ करता है तो समझ में आती है, लेकिन कोई अगर पढ़ा लिखा कुछ करता है तो समझ में नहीं आती। जी हाँ, रीना सिंधु जो कि फिजियोथेरेपी के डॉक्टर है, वो उनके पास एक मरीज आता है जिसको हाथ पैर में जकड़न थी। उस मरीज को देखते देखते उस पर फिदा हो जाती हैं, उसकी दीवानी हो जाती हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये पहले भी किसी बुढ़े पे फिदा हो चुकी थी। उस बुढ़े का नाम था वीरेंद्र, जो कि वहाँ का रहने वाला था, उत्तराखंड का रहने वाला था। वो अपनी पहली बीवी को छोड़ करके सिटी में आता है। सिटी में सिंधु से मुलाकात होती है और सिंधु इनकी दीवानी हो जाती है। सिंधु 20 साल की छोटी होती है इस वीरेंद्र से, और इसका जो मरीज रहता है ये सिंधु की उम्र का। जब बुढ़े के साथ रहते रहते सिंधु को लगता कि कुछ नहीं हो पाएगा, तो ये अपने मरीज से अटैच्ड हो जाती हैं और मरीज के साथ रहने के लिए अपने पति का कत्ल कर देती हैं। अभी ये कत्ल की वारदात आप क्राइम तक पे सुन ही रहे हैं, बाकी न्यूज़ पे सुन ही रहे हैं। ये मेरा मुद्दा नहीं, कत्ल कैसे करती है, क्योंकि गंदी चीज़ों को दबाना है, उनको बार बार किसी को दिखाना नहीं है, लेकिन क्योंकि दूसरी भी देखेगी और दूसरे भी गंदे तरीके से फिर कत्ल करेगी। जब से सीमा हैदर आई हैं तब से इतने कत्ल मर्दों के हो रहे हैं। मैं आपको बताती, टोटल लव जिहाद का रीजन है। देखो, अगर आप स्टडी करोगे साइकिल चलाने पे तो आप अच्छे से साइकिल के मास्टर बन जाओगे। ये पाकिस्तानी हमारे भारत देश पे दिन रात रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं और भारत देश को ध्वस्त करने के प्लान बनाते हैं। पहले सीमा हैदर क्या कर रही है, जितना लंगड़ा लूला है, कोढ़ी कलंदर, इसको अपने बस में कर चुकी हैं। जितना मतलब जिनकी पत्नियां मर गई हैं, जिनकी पत्नी भाग गई हैं, जिनकी पत्नी बूढ़ी हो गई, जिनकी पत्नी मोटी हो गई हैं, उन सबको अपने बस में कर चुकी है। अभी सीमा हैदर का प्लान है कि जो औरतें हमारे बस में नहीं हो रही हैं उनको दूसरे मर्दों के द्वारा मतलब उत्तेजित करके और उनके मर्दों को मरवा देना। जवान पुरुष ऐसे मारते जाएंगे तो भारत देश में बचेगा कौन? बिजनेसमैन ऐसे ही मारते जाएंगे तो बचेगा कौन? इसके पहले तो नहीं मर्द पत्नी कोई मारती थी। अभी 2-3 साल से ऐसी खबरें आ रही हैं कि पति धड़ाधड़ मारे जा रहे हैं, दनादन लाश। सोनम रघुवंशी को देखा तुमने, वो लव जिहाद का एक एंगल निकला। उसी तरह से आपने अलवर वाली को देखा, लव जिहाद का एंगल निकला। मुस्कान छपरी टपरी का एंगल निकला। तो मैं बस पूछना चाहती हूँ, ये माएँ क्या करती हैं? क्या माँ अपनी बेटी को शादी करने से पहले शादी के सारे लक्षण, रूल, नियम, संस्कार, धर्म, पाप, पुण्य बताती हैं? उसके बाद मैं पूछना चाहूँगी कि जितनी औरतें अपने पतियों को मार चुकी हैं, किसी को कोई सज़ा नहीं मिली है। जेल में सब एसएचओ, पुलिस, थाना सब उसके संरक्षण में रह करके रबड़ियाँ घोट रही हैं। और बताना चाहूँगी, सबसे ज़्यादा सारे पुलिस गंदे नहीं हैं। कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि एक थाने में 15-20 लोग हैं, तो 15-20 लोग में एक ना एक पुलिस इनकी हेल्प करके इनको रबड़ी चटाता है। बताना चाहूँगी अभी का ये सिंधु का, रेणु सिंधु तो पढ़ी लिखी थी यार, डॉक्टर थी। इसका मतलब शिक्षा बेकार है। शिक्षा किसी तरह से नियम नहीं सिखाती है, शिक्षा किसी तरह से कानून नहीं सिखाती है, शिक्षा पाप के बारे में, पुण्य के बारे में नहीं बताती है। यहाँ पे जब कोई नेता कुर्सी संभालता है तो शपथ लेता है कि हम भारत देश के संविधान की, शिक्षा की और संस्कार की, धर्म की रक्षा करेंगे। लेकिन ये हो क्या रहा है? नेता कुर्सी पे बैठते ही संस्कार भूल जाता है, धर्म भूल जाता है, वो खुद ही 16 साल की लड़की ढूंढने लगता है। अभी आपको बताना चाहूँगी, सरकार को एक्शन लेने की ज़रूरत है, नहीं तो पति धड़ाक धड़ाक ऐसे गिर रहे हैं, मार के डाले जा रहे हैं। पूरा भारत देश खोखला करवाया जा रहा है पाकिस्तान लव जिहादियों के द्वारा। सरकार को शिक्षा में परिवर्तन करने की ज़रूरत है, कानून में परिवर्तन करने की ज़रूरत है। कुछ पुलिस वालों की नौकरी छीन करके इनको सस्पेंड करने की ज़रूरत है, कुछ पुलिस वालों को जेल में डालने की ज़रूरत है। अभी सरकार को संस्कारों से ज़मीनी तौर पर काम करने की ज़रूरत है। आपको बता दिया, मुस्कान सांप से कटवाने वाली फतेहपुर, उसके बाद आपने इसमें रेवाड़ी में
टिकटॉक और फेसबुक के इन्फ्लुएंसर। उसके बाद अलवर में, उसके पहले आपने उसमें अलवर में एक और देखा होगा, राजस्थान में रात को पति को मार करके और बोरे में भर करके गाड़ी पे बैठ करके और गटर ढूंढ रही थी अपने प्रेमी के साथ। अभी अलवर में देखा कि 16 साल का बच्चा, 9 साल का बच्चा, उसके बावजूद अपने पति को तकिया दबा करके उसको तड़पा के मार देती है, फिर हाथ भी तोड़ देती हैं, नाक पे मुक्का मार के खून निकाल लेती हैं। ये सब कब तक चलेगा? ये सब कब तक चलेगा? मैं सरकार से पूछना चाहूँगी, क्या दुबई और दूसरे जैसे सऊदीया और तीसरे जैसे कि अमेरिका, इस तरह का कानून आप नहीं ला सकते हो? आप अमेरिका जा करने क्या जाते हो? जब वहाँ से कानून नहीं ला सकते हैं तो आप कॉपी कर लीजिए, उठाइए गूगल से सारी धाराएं नोट करिए, नोट करके कॉपी पेस्ट करके अपने संविधान में स्थगित करिए। तो अभी सरकार को कोई लेना देना नहीं है कितने पुरुष मर रहे हैं, अगला नंबर आपका होगा, अगला लाश आपके घर से निकलेगी। महिलाओं को जगाने के लिए ये वीडियो है, अगर महिला जाग जाएंगी तो पूरा विश्व जाग जाएगा। तो महिलाएं प्लीज़ उठिए, जागिए, सरकार से क्वेश्चन करिए, एमएलए से जा कर के एप्लीकेशन दीजिए, एमएलए को बताइए कि पुरुष मारे जा रहे हैं, क्या कारण है। तो संस्कारों की बहुत ज़रूरत है, पढ़ाई और शिक्षा में परिवर्तन। तो अभी मैं रखती हूँ, कमेंट करें।